भाइयों और बहनों, हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। हिंदू पुराणों में साल के करीब 6 महीने बर्फ से ढके रहने वाले इस पवित्र धाम को शिव का निवास स्थान बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव त्रिकोण शिवलिंग के रूप में हर समय विराजमान रहते हैं। वैसे तो पौराणिक ग्रंथों में इस धाम से जुड़ी कथाओं का वर्णन मिलता है, परंतु आज हम आपको महाभारत में इस धाम से जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि यहाँ पांडवों को भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए थे, जिसके बाद पांडवों ने यहाँ इस धाम को स्थापित किया। तो भाई और बहनों, आइए मिलकर जानते हैं केदारनाथ से जुड़ी इस रोचक कथा के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद करीब 4 दशक तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज्य किया। इसी दौरान एक दिन पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ अपने सभी बंधु बांधवों की हत्या का भी कलंक है। इस कलंक को कैसे धोया जाए? तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, ये सच है कि भले ही युद्ध में जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन तुम लोग अपने गुरु और अपने बंधु बांधवों को मारने के कारण पाप के भागी अवश्य बन गए हो। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है, परंतु इन सभी पापों से सिर्फ और सिर्फ महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। अतः महादेव की शरण में जाओ। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और उसके पश्चात पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे और मन ही मन सोचते रहे कि कब राजपाट को त्याग कर शिव जी की शरण में जाएं। इसी बीच एक दिन पांडवों को पता चला कि वासुदेव ने अपना देह त्याग दिया है और वे अपने परम धाम को लौट गए हैं। ये सुनकर अब पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। गुरु, पितामह, सखा सभी तो युद्ध भूमि में पीछे ही छूट गए थे। माता और ज्येष्ठ पिता और काका विदुर भी वन को निकल चुके थे। ऐसे में पांडवों ने हस्तिनापुर का संपूर्ण राज्य परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी समेत हस्तिनापुर को छोड़कर शिवजी की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद पांचों भाई और द्रौपदी भगवान शिव के दर्शन के लिए सबसे पहले पांडव काशी पहुंचे, पर वहां उन्हें शिवजी नहीं मिले। उसके बाद उन लोगों ने और भी कई जगहों पर शिवजी को खोजने का प्रयास किया, परंतु जहां कहीं भी ये लोग जाते, शिवजी वहां से चले जाते। इस क्रम में पांचों पांडव और द्रौपदी एक दिन शिवजी को खोजते खोजते हिमालय तक आ पहुंचे। यहाँ भी जब शिवजी ने इन लोगों को आते हुए देखा तो वे तुरंत छुप गए, परंतु यहाँ युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छुपते हुए देख लिया। तभी युधिष्ठिर ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, आप कितना भी छुप जाएं, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इसलिए छुप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय एक बैल उन पर झपट पड़ा। ये देख भीम उससे लड़ने लगे। इसी बीच बैल ने चट्टानों के बीच अपना सिर छुपा लिया। उसके बाद भीम उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बैल का धड़ सर से अलग हो गया और उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया और उसके कुछ क्षण पश्चात उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने पांडवों के पाप क्षमा कर दिए। आज भी इस घटना का प्रमाण केदारनाथ का शिवलिंग बैल के कूल्हे के रूप में मौजूद है। भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देख पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बतलाया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उन पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज वही शिवलिंग केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। भाई और बहनों, क्योंकि यहाँ पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं शिव जी ने बताया था, इसलिए हिंदू धर्म में केदारनाथ धाम को मुक्ति धाम भी माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि यदि कोई केदारनाथ के दर्शन का संकल्प लेकर निकले और उसकी मृत्यु हो जाए तो उस जीव को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो भाई और बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी ये कथा पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर करें। आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर घंटी वाला निशान अवश्य दबाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें आज्ञा दीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय बाबा केदारनाथ।